चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। ओनली वन ऑप्शन इज करेक्ट। कंसिडर रेगुलर पॉलीगॉन्स विथ नंबर ऑफ साइड्स n equal to 3, 4, 5 as shown in the figure. The center of mass of all the polygons is at height h from the ground. They roll on horizontal surface about leading vertex without slipping, and sliding is depicted in figure. The maximum increase in height, right? Maximum increase in height of the locus of center of mass for each polygon is delta. Delta depends on n and h as one of इसको चूज करना है इसमें से करेक्ट, राइट। डेल्टा एन एच का करेक्ट रिलेशनशिप चूज करना है। डेल्टा क्या है? मैक्सिमम इंक्रीज इन हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास। इसका देखो, इसका मैक्सिमम कब होगा? अभी इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे करके ही देखेंगे, राइट। नो फॉर्मूला नथिंग। इसका एक्चुअली एच मैक्स कैलकुलेट करेंगे, डेल्टा कैलकुलेट करेंगे, एच मैक्स माइनस एच इसका करेंगे, और एक्चुअली ऑप्शन में डाल के देखेंगे किसमें फिट बैठता है, ऐसे करेंगे, राइट। तो इसका मैक्सिमम कब होगा? इसका मैक्सिमम तब होगा जब ये ऐसा ट्राइंगल ये ऐसा आएगा, राइट। आपका ट्राइंगल जब ऐसा होगा, राइट, तब आपका एच मैक्स होगा। कितना होगा? राइट, टोटल का 1/3 ऐसा इधर होगा, इधर होगा। तो ये देखो, ये जो होता है सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल, इक्विलैटरल ट्राइंगल, राइट, रेगुलर पॉलीगॉन है यानी इक्विलैटरल है। ये क्या होगा? अगर ये 3h होगा, ये अगर h है तो ये 3h होगा, राइट। ये h होगा इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे, ये h, ये वाला h, तो ये जो है ये h डेल्टा, h मैक्स, ये h मैक्स हो गया आपका 2h, तो आपका डेल्टा ट्राइंगल के केस में 2h माइनस h आएगा, राइट। डेल्टा इज इक्वल टू h आएगा ट्राइंगल के केस में। स्क्वायर के केस में कैसे होगा? स्क्वायर के केस में आपका जब ये वर्टिकल हो जाएगा डायगोनल, राइट, डायगोनल जब वर्टिकल हो जाएगा, दैट इज व्हेन वो मैक्सिमम इस पे होगा, राइट। ऐसा जब ये आपका ऐसा कुछ होगा तब वो आएगा मैक्सिमम। तो आपका जो डायगोनल है वो ऐसा आएगा, राइट, ऐसा आएगा। सेंटर में कितना होगा ये डिस्टेंस? अगर आपका साइड 2h है, राइट, h अगर इतना है तो आपका साइड 2h हो गया ना, 2h हो गया, इसका सेंटर के ऊपर h नीचे 2h। अगर आपका साइड 2h है तो आपका डायगोनल कितना होता है? √2h, राइट, √2 इंटू 2h, राइट, साइड इंटू √2, a √2, तो 2h √2। तो आपका जो 2h √2 है ये वाला डिस्टेंस है, ये है आपका 2h √2, ऐसा। उसका आधा क्या होगा? h √2, ये जो डिस्टेंस है ये होगा h √2, राइट। तो आपका जो डेल्टा आएगा वो क्या आएगा? h √2 माइनस h। तो आपका जो डेल्टा आएगा वो h इंटू √2 माइनस 1 आएगा। अब काम करता हूं मैं एक्चुअली वैल्यूज डाल देता हूं, राइट। देखो, ट्राइंगल के केस में n कितना है? 3 है। ट्राइंगल के केस में n 3 है, तो मेरा डेल्टा एज पर फर्स्ट ऑप्शन क्या आएगा? h इंटू साइन स्क्वायर π/3, π/3 60, π/3 60, साइन 60 √3/2, साइन स्क्वायर 60 3/4। तो क्या h इंटू 3/4 है? नहीं, मेरा तो h है सिंपल 1, तो पहला ऑप्शन नहीं लग रहा है, राइट। दूसरा ऑप्शन ट्राई करते हैं। दूसरे ऑप्शन में tan π/2n, π/6, n3 आएगा ना ट्रायंगल में, π/6, राइट, π/6 30 डिग्री, tan 30 हाफ अपॉन √3/2, 1 अपॉन √3, tan स्क्वायर 1/3, तो h/3 तो है नहीं, तो दूसरा भी नहीं। तीसरा देखते हैं, राइट। तीसरे में क्या है? 1 अपॉन cos π/n माइनस 1, ये ऐसा है, राइट, ऐसा है, ऐसा है ये, ठीक है। तो कितना होगा इस केस में? 1 अपॉन cos π/3, cos 60 इज हाफ, 1 अपॉन हाफ इज 2 एंड माइनस 1, तो 1। हाँ, ये ठीक लग रहा है ना, अभी तक ये ठीक लग रहा है। चलो चौथा देखते हैं। इसके केस में क्या होगा? 2π/n, 2π/3, 2π/3 120 एंड 60 जैसा, साइन 60 √3/2, √3/2 h तो है नहीं, तो
एटलीस्ट ट्राइंगल से तो लग रहा है कि सी ही ऑप्शन होना चाहिए। चलो स्क्वायर के साथ रीचेक करते हैं। राइट, स्क्वायर के साथ क्या होगा? पहला पाई बाय एन, कितना एन क्या आएगा? 4, पाई बाय 4 साइन पाई बाय 4 1/√2, साइन स्क्वायर 1/2, तो h/2 तो नहीं है अपना, इतना है √2 - 1 तो नहीं। पाई/2n, 2n क्या होगा? 8 है ना स्क्वायर के केस में, राइट। तो पाई/8, tan पाई/8 का स्क्वायर इंटू h, इतना तो नहीं आता है, राइट। फिर तीसरा देखो, अभी यही चेक करना है ना अपने को करेक्ट है कि नहीं। 1/cos π/4, राइट, -1, सो 1/√2 -1 एंड ए √2 -1, तो ये ठीक आ रहा है, दोनों के केस में ठीक आ रहा है ना। चौथा देखो sin 2π/4 एंड sin π/2, sin π/2 एंड ए 1 h, तो h तो नहीं है स्क्वायर के केस में, तो इसका ऑप्शन सी है। ठीक है, ऐसा ट्रायल एंड ट्रायल।